एक बार एक अत्यंत नीरव स्थान, दूर दूर तक, जहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, महादेव साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, महादेव जब कोई ऐसी विचित्र सी लीला करते हैं, अब गणों का तो पूछने का सामर्थ्य नहीं है, शिष्टाचार भी नहीं है ये, पर मां भवानी पूछे बिना नहीं रहती। उन्होंने पूछा, प्रभु यहां किसको प्रणाम कर रहे हो? तो कोई भी नहीं है, दूर तक कोई नहीं है, घनघोर जंगल, यहां आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो महादेव ने कहा 10 सहस्त्र वर्ष पहले यहां एक भक्त ने भगवान का भजन किया था, और अभी कुछ काल बाद एक भक्त पुनः आएगा यहां पर भगवान का भजन करेगा। तो देवी ये स्थान अनेक अनेक तीर्थों से कहीं अधिक पवित्र है। यहां कोई भक्त भगवत आराधन कर रहा है, करेगा। यही तो तीर्थ की महिमा है। किसी स्थान की महिमा संत से ही तो होती है, भक्त से ही तो होती है, जहां किसी ने भगवत आराधन किया है। तो संत भी प्रेम की, भाव की, भक्ति की, ज्ञान वैराग्य की बहती गंगा ही तो है। केवल इस धारा के किनारे बैठ जाने से ही तन मन शुद्ध हो जाता है, मन प्राण शीतल हो जाते हैं। और इसी भाव से संत का दर्शन करना भी चाहिए, इसी प्रकार से संत का सेवन करना ही चाहिए, इसी प्रकार से ही करना चाहिए, कोई और भाव मन में न लाते हुए। अरे लेने देने के लिए तो संसार पड़ा है भाई, और जन्म जन्म से लेना देना करके थके नहीं अब तक। अब तो कोई ऐसा ढूंढो जो इस लेने देने से तुमको मुक्त करे। मेरा तेरा तो पूरे संसार के साथ किया, जन्म जन्म से कर ही रहे हो, कर रहे हो, भर रहे हो और मर रहे हो। अरे अब तो कोई ऐसा ढूंढो जो इससे सदा सदा के लिए मुक्त कर दे, जो बचा ले इन पंच विकारों से। पंच बिखा दी एक गरीबा, राखो राखण हरे, खेद करही और बहुत सतावे, आयो शरण तिहारे। कर कर हारो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नहीं, एक बात सुन ताकि ओटा। और वो एक बात क्या है? साध संग मिट जाए, कर कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहि निर्भव, गुरु का शब्द कहा। संत के, गुरु के सानिध्य से पवित्र त्रिलोकी में और कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी साधन, विधि, मंत्र, औषधि, युक्ति अल्पकाल के लिए आपको भले स्वच्छ कर दे, मैं बहुत ध्यान से विचार कर कह रहा हूं, अल्पकाल के लिए आपको स्वच्छ कर दे, पर पूर्ण रूपेण पवित्र तो संत ही कर सकता है। संत ही कर सकता है, संत भी नहीं, संत ही। जीवन पवित्र हुआ ये कब जानना चाहिए? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीवन पवित्र हुआ ये कब जानना चाहिए? जब सब विषय विलास विरागा। जब तक खान पान सुख चाहत अपने, जब तक स्वार्थ है तब तक पवित्रता कहां? कितना नहा लो, कितना धो लो, और कितना बढ़िया तिलक सजा लो, कैसा भी भेष पहन लो, किसी भी देश में जाकर बस जाओ, पर जब तक मन में स्वार्थ है, जब तक स्वसुख की वासना है, जब तक देह गेह की ममता है, तब तक पवित्रता कहां है? इसीलिए श्रीमद् भागवत का ये वाक्य है, भगवान कहते हैं चारों वेदों का ज्ञाता हो, सब शास्त्रों को जानता हो, पर यदि मेरी भक्ति ही से हीन है, तो भगवान कहते भाई हमारी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं। और वहीं कोई चांडाल यदि मेरी भक्ति से युक्त है, करे वो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है। चांडाल है, पर यदि मेरी भक्ति से युक्त है तो तीर्थ को भी पवित्र करने वाला है। और यहां भक्ति अर्थात सान कामय माना निरोध रूपत्वात्, जब तक स्वसुख की वासना का कहीं भी लेश है, तब तक विशुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं जानना चाहिए। क्योंकि उत्तमा भक्ति का स्वरूप भक्ति मार्ग के आचार्य कह रहे हैं, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम, सबसे पहली मांगी यही है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा।
कल इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, इतनी इच्छा तो मन में है ना, इतनी कामना तो अभी हमारे मन में है ना भाई, हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ताकि हम भगवान का भजन सही प्रकार से करते रहें। तो कामना है ना भाई। तो सबसे पहले हमको यह स्वीकार करना चाहिए, हम सब भगवान के सकाम भक्त हैं, हम में से कोई निष्काम भक्त नहीं है, हम सब सकाम भक्त हैं। हम सब किसी ना किसी कामना के अधीन होकर ही लगे हैं भजन में, साधन में। और मैं कहता हूं कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, इतना तो आप जानते हैं ना भाई, भगवान का भजन करना है क्योंकि भगवान हमारा कल्याण करेंगे। जो उत्तमा भक्ति है उसका दर्शन आप गोपांगनाओं में करिए। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं यथा व्रज गोपिका नाम, भक्त कैसा होना चाहिए जैसे ब्रज की गोपी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री कृष्ण परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जगन नियंता जगदाधार जगतपति सब हों, वो तो भी मेरे आराध्य हैं। और वो ब्रज की वीथियों में, ब्रजपुर की वीथियों में गोचारण करने वाले एक ग्वाल बाल मात्र हो तो भी मेरे आराध्य वही हैं। ये श्लोक क्या बताता है? ये श्लोक ये बताता है भाई वो भगवान है। ये भी तो एक कारण है ना हमारे भजन करने का कि वो भगवान है, वो समर्थ हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से भक्ति मार्ग के आचार्यों ने निष्काम भक्ति का, विशुद्ध भक्ति का विचार किया है। तभी कहा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। वो भगवान है, इस बात का ज्ञान, बोले इसका भी आवरण ना हो। इसी की याचना गोस्वामी कारण है, तब तक घटना या कार्य सहज नहीं हो सकता, आप उसको सहज नहीं कह सकते। और यहां हमारे इष्ट का स्वरूप देखो, वो सहज है, स्वभाव देखो वो सहज है। और देवो भूत्वा देवता यजेत, ये तो नियम है, जैसा देवता होगा वैसा ही उसका उपासक होना चाहिए, वैसा ही उसका आराधक होना चाहिए। जब हमारा इष्ट सहज है स्वरूप से भी, स्वभाव से भी, फिर जो उसका उपासक आराधक हो वो भी सहज होना चाहिए। और जब तक कोई कारण है तब तक सहज नहीं हुआ जा सकता। इसलिए दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ये तो नारद जी ने सबसे पहले ध्रुव जी को कहा। बोले बेटा इस काम के लिए तू निकला है, वो कार्य बड़ा कठिन है, बड़े बड़े योगी यति तपस्वी सन्यासी थक जाते हैं, हार जाते हैं। और भगवान तो छोड़ो, भगवान तक जाने वाले मार्ग को भी नहीं ढूंढ पाते। भगवान को ढूंढना तो किसी के लिए संभव नहीं है, वो तो तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाड़ा। अरे वो भगवान तक जाने वाले मार्ग को भी नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं, अरे सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहीं कहां पहुंचना है, परम पद कहत कौन सो लोग, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, यही परम पद है। मन कामना से मुक्त हुआ, यही परम पद है। कल आपसे कहा था ना मैंने विराम के क्षणों में, अरे भगवान को कहीं से आना थोड़ी है, कहीं से वो आता है जो कहीं हो कहीं ना हो, वो तो कहीं से आता है कहीं जाता है, वो तो है ही। उनकी सत्ता का तो कहीं अभाव होता ही नहीं, कभी अभाव होता ही नहीं। फिर भगवत प्राप्ति किसको कहते हैं? क्या होती है भगवत प्राप्ति? मन का वासना शून्य हो जाना, चित्त का शुद्ध हो जाना, यही परम पद है। संतों ने खूब विचार किया, भाई किसको कहते हैं परम पद? कहीं कोई कुर्सी लगी है वहां जाकर बैठना है, या कहीं कोई सब और ग्रहों की तरह भगवान का धाम भी ऐसे किसी ग्रह की तरह है, वहां हम जाएंगे, आसन लगा होगा, लोगों को परम पद मिल गया, गले में मेडल पहनाया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लो आपको परम पद मिल गया। इसको कहते हैं परम पद। क्या है? ये चित्त का सब प्रकार की वासना से शून्य हो जाना, अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, यही जीव का निज सहज स्वरूप है। हृदय में केवल यही एक भावना हो कि मेरे द्वारा जो हो उससे मेरे प्रभु को सुख हो। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। तो सबसे पहले तो संसार से उपरती हो, इसमें हमारी सुख बुद्धि ना हो। रहना तो यही है भाई, कहीं नहीं जा सकते। परबस जीव, हम तो बंधे हैं, काल कर्म प्रारब्ध से जीव बंधा है, हम नहीं जा सकते कहीं, यही रहना है। इसलिए कभी आपसे मैंने कहा था, न तो संसार में उलझिए न संसार से उलझिए, बस केवल इसको समझिए। सुख बुद्धि ना हो बस हमारी इसमें, इसका अभ्यास करिए, दृढ़ता पूर्वक करिए। पुनः पुनः करने को ही अभ्यास कहते हैं। अगर हम व्याकरण के हिसाब से भी अभ्यास का विचार करें तो पुनः पुनः करने को अभ्यास कहते हैं। इसका अभ्यास करिए। संसार से मन को हटाना, इसका तात्पर्य क्या है?
ना तो मन कोई किसी प्रकार की कोई वस्तु है या कोई अवयव है, और ना संसार ही किसी स्थान का नाम है, किसी स्थिति का नाम है। द्वंद्व का नाम संसार है। संसार से मन हटाने को क्या कहते हैं? क्या अर्थ है संसार से मन हटाने का? संसार से मन हटाने का अर्थ यही है, संसार में हमारी सुख बुद्धि ना हो। यह बात पक्की हो जाए, दृढ़ हो जाए, भाई हमको यहां से कुछ मिलेगा नहीं। आप देखो, आप इस बात का विचार करके देखो, इसका प्रयोग करके देखो, अनुभव करो। जहां कुछ मिलने की संभावना नहीं होती, वहां से मन हट जाता है। पतिदेव बड़े आसक्त हैं अपनी पत्नी में, बड़ा प्रेम है। पत्नी पड़ गई बीमार, 2 साल करनी पड़ी सेवा, तीसरे साल वही पति संतों महात्माओं के पास जाकर कह रहे, महाराज कोई मुक्ति का मार्ग बता दो, इनकी मुक्ति हो जाए। वो दिखा तो यही रहा है कि देखो मैं कितना प्रेम करता हूं, इससे इसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। उसका कष्ट नहीं है तो अपना कष्ट है, उसका रोना रोया जा रहा है। भाई अब भगवान हमको इस कष्ट से मुक्त करे, कब तक लगे रहेंगे, चिपके रहेंगे इसके साथ? ये पधारे तो हम अपना मूव ऑन कर जाएं, आगे बढ़े। यही तो होता है संसार में। माने वहां क्या हुआ? पत्नी तो है, अभी सांस भी ले रही है, जीती है, बात करती है। क्या हुआ? केवल वहां से जो सुख मिल रहा था वो बाधित हो गया। अब वो जो शरीर का सुख वहां से मिलता था, अब उसकी कोई संभावना नहीं है। लो हट गया मन ऐसा ही है, जहां सुख की आशा नहीं है वहां से वो हटे बिना रहेगा नहीं, वहां लग ही नहीं सकता। इसलिए आपको लगता है ना मन बार बार जाता है संसार में, एक ही कारण है, अभी आपकी वहां पर सुख बुद्धि, आपको लगता है यहां से कुछ मिलेगा। आप भले कुछ भी कहते रहो, पर आपको लगता है कुछ मिलेगा, तभी तो लगे हो वहां पर। अरे सूखे वृक्ष को पंछी भी छोड़कर चले जाते हैं, वो भी नहीं बैठते उस पर। इसीलिए उपनिषदों का वाक्य है, कह रहे वैराग्य की दृढ़ कुल्हाड़ी से, कह रहे इस अज्ञान वृक्ष को काट डालिए, मन को बैठने के लिए स्थान ही ना मिले। ये जो मन पंछी है, ये बार बार उस वृक्ष पर जाकर बैठता है, बोले काट डालिए उस वृक्ष को, उसका मूलोच्छेद कर दो, नहीं मिलेगा यहां से कुछ। और जानते हो आप, थोड़ा थोड़ा अनुभव भगवान की कृपा से आपको हुआ है, नहीं भाई कुछ मिलता नहीं यहां से, पर दुर्बल हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। बल कहां से? आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने कुछ दिन पहले, आपको याद हो तो। आप व्यवहार जगत से भी सीख सकते हो, आप सीखना चाहो। आपने किसी को रुपए दिए, उधार दिए, और जब आपने दिए तो व्यक्ति बड़ा आपका धन्यवाद करता, आपका गुणगान करता जा रहा है। जब तक आप उससे वापस ना मांगो तब तक भी वो आपका गुण गाता रहेगा। आप कहोगे भैया आप पैसा लौटा दो, आप देखो उसकी चाल ढाल गतिमति सब बदल जाएगी। अपना ही पैसा मांग रहे हो आप, पर उसका रुख बदल जाएगा, उसका मुख बदल जाएगा। व्यवहार जगत आपको सिखा रहा है, बोली भाई यहां सेवा करो तो सब प्रसन्न है, इनसे वापस मांगो मत, मांगोगे तो झंझट होगा। अब आपका चयन है, आपका निर्णय है, आपको खींचतान की वस्तु लेनी है या आपको झंझट से मुक्त होना है, आपको मन की शांति प्रिय है। देखो हर कदम पे ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। ये द्वंद्व है, इसी का नाम संसार है। ये ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप मन की शांति चाहते हो तो इसको यथावत छोड़ देना पड़ेगा, देते चलो, आपको लेना कुछ नहीं है, लेंगे भगवान से। अच्छा, और मुझे तो लगता है कि इसमें कोई घाटे का सौदा भी नहीं है। आप यहां लेने देने से मुक्त हो जाओ, प्रभु का द्वार दरबार आपके लिए सदा ही खुला है। यहां तो फिर भी बड़ी खींचातानी है, और वो बिन बोले सब किछ जानना। आप उनका स्वभाव देखो, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। अभय पद दे विभीषण को किया लंकेश फल भर में। वो कह रहे नहीं प्रभु हमको नहीं चाहिए, भगवान कह रहे नहीं ले लो, हमारी इच्छा है तुमको देने की, लो। ऐसे प्रभु हैं। पहली बात, वो बिना मांगे देते हैं, वो बिना मांगे देते हैं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और हमारे हित का विचार करके देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, संसार आपको देगा पर वो देते समय आपके हित का विचार नहीं करेगा। जिन लोगों ने गूगल को अपना गुरु बनाया है, जो लोग इंटरनेट की सत्ता को ही सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करते हैं, जिन लोगों ने गूगल को अपना गुरु बनाया है, वो इस बात का विचार अवश्य करें, ये गुरुजी हित का विचार करना नहीं जानते। उनसे तो आप जो मांगोगे वो आपको वो दे देंगे। क्योंकि भाई अब समाज को ना तो
कुछ शास्त्राध्ययन की आवश्यकता है, ना उसको संतों गुरुजनों की आवश्यकता है, क्योंकि सारा ज्ञान तो आपको पॉडकास्ट में मिल रहा है। पूछने वाले ज्ञानी और उत्तर देने वाले परम ज्ञानी हैं। वो जो बैठे हैं वहां पर पूछ रहे हैं, एक तो वो बड़े ज्ञानी हैं, जैसे सब वेद शास्त्र पढ़कर आए हों, और जो उत्तर देने वाले हैं उनके ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो परम ज्ञानी है। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है, किसने मुझे दिखाया, बोले देखना जरा, ये व्यक्ति कह रहे हैं अमुक स्थान पे कर्ण के कवच कुंडल रखे हैं। अरे महाभारत पढ़ना तो छोड़ो, महाभारत ठीक से देखा ही लिया होता तो कवच कुंडल तो इंद्रदेव पहले ही ले गए थे, युद्ध के बीच में ही आकर ले गए थे। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि अमुक स्थान पर कर्ण के कवच कुंडल पड़े हैं। और भी दो चार बात मैंने सुनी, बेसिर पैर की बात, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, हजारों लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, वाह 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 वाह। मैंने कहा जाओ इनके साथ यात्रा पे, हम खर्चा देते हैं, देखाओ कर्ण के कवच कुंडल कहां है। तो मैंने कहा ले, सारा ज्ञान तो यही पॉडकास्ट में ही मिल रहा है, यही गुरु है। ये पूछने वाले जो हैं ये बड़े ज्ञानी हैं, और जो बताने वाले हैं ये तो उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं, ये तो सबके पिता हैं। तो ये जो आपकी बड़ी निष्ठा हो गई है ना, व्हाट्सएप पे चलती यूनिवर्सिटियों से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, सारा ज्ञान वहीं से सीख कर आ रहे हो, एक बात ध्यान रखना, उसके पास हित अहित का विचार करने की बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि नहीं है, विवेक तो होगा ही कहां से होगा। पहले भी मैंने आपसे कहा था, ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के चरणों में नत शिर होकर श्रद्धायुक्त चित्त से ही इसका ग्रहण किया जाता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। ध्यान रहे, कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, पर कार्य की सिद्धि के लिए विधि निषेध रूपी अनुशासन की सबको आवश्यकता है। एक आचार संहिता होती है, देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीथिंग। आपको जैसी वस्तु, जैसी विद्या आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए एक आचार संहिता है, एक वेद शास्त्र का अनुशासन है। पूरा का पूरा समाज दिशा भ्रमित होता चला जा रहा है। 1 मिनट लगता है, आज जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 1 मिनट लगता है, वो किसी भी विचार का प्रचार कर सकता है, और हजारों लाखों लोग उसको मानने वाले भी मिल जाएंगे। जब मैं ऐसा सब देखता हूं तो मुझे याद आता है महर्षि अरविंद का वाक्य। उन्होंने कहा था कि भारत भूमि का सौभाग्य सूर्य अस्त हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों की अब शास्त्र में श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, गुरुजनों में श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। आज आप कुंभ की बात करें, कुंभ इज इक्वल टू व्हाट? कुंभ इज इक्वल टू IIT बाबा, कुंभ इज इक्वल टू अमुक हीरोइन का सन्यास, कुंभ इज इक्वल टू सुंदर आंखों वाली लड़की, उसको फिल्म मिल गई। ये रह गया कुंभ। कहां निकल कर योगी यति तपस्वी सन्यासी आते थे, कुछ शास्त्र चर्चा करते थे, कुछ भगवत तत्व की चर्चा करते थे, मंथन करते थे, जिससे समाज के हित के लिए, लोक मंगल के लिए कोई नवीन सिद्धांत निकल कर आता था। आज देखो क्या दिखाई दे रहा है, सेलिब्रिटी मूवमेंट। हमारे शिविर में ये आए, हमारे शिविर में ये आए। और मुझे तो सदा स्मरण में रहती है धर्म सम्राट परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज की एक बात। वो सदा कहा करते थे, धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करके धर्म का प्रचार कभी नहीं किया जा सकता। आपने धर्म को धर्म ही नहीं रहने दिया, अब प्रचार किसका कर रहे हो? जब धर्म धर्म ही नहीं रहेगा, आपने उसके मूल स्वरूप से ही छेड़छाड़ कर दी, उसके मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया, अब आप किसका प्रचार कर रहे हो? कौन सा प्रचार हो रहा है? तो मैं तो यही कहूंगा भाई, इससे बच के रहना। बचे रहोगे तो सच्चे रहोगे, इससे बचे रहे तो आप सच्चे रहोगे। इसमें लग के तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, मैंने कहा वो विश्व प्रसिद्ध हो जाए, भले वो सारे संसार की ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन शुद्ध नहीं रह सकता, सत्य के मार्ग पर नहीं रह सकता। क्या मीडिया का कार्य सिर्फ यही है? अगर आज मीडिया के पास शक्ति है, मैं पूछता हूं, आज अगर मीडिया के पास शक्ति है तो क्या मीडिया का काम यही है कि समाज में भ्रम फैलाया जाए, समाज को भ्रमित कर दिया जाए? आपके पास शक्ति है तो शक्ति का सदुपयोग समाज में सौहार्द की स्थापना के लिए होना चाहिए, समाज में सद्भाव के प्रसार के लिए होना चाहिए, लोक मंगल के लिए इस शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। क्या उपयोग हो रहा है? यह स्वतंत्रता नहीं है। आज किसी को यह लगे भाई सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात कहने में, यह स्वतंत्रता नहीं है, यह उच्छृंखलता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले अध्यात्म की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? मैंने कहा सबके हिसाब से नई परिभाषा की क्या आवश्यकता है भाई?
जो परिभाषा हमारे वेदों शास्त्रों में लिखी है वो सबको मान्य है, जो चिंतन हमें हमारे आचार्यों ने दिया है वो सबको मान्य है। क्यों नई नई बात पूछते घूम रहे हो भाई आप? 10 लोगों से 10 परिभाषाएं तुम लेते हो, फिर उसको समाज में परोसते हो, क्या होता है? इससे मानव मन भ्रमित ही तो होता है, क्योंकि सबके पास तो तत्व का विचार करने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती ना। समाज भ्रमित ही तो हो रहा है इससे। निकाला मोबाइल, बनाया वीडियो, डाला यूट्यूब पर चैनल बनाया और लो डाल दो। और जितनी बुरी, जितनी सस्ती, जितनी हल्की बात होगी उतने ज्यादा फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे। जितनी बेतुकी बेसिर पैर की बात होगी उतने ज्यादा देखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और कहा था मैंने आपसे, राई के दानों की पोटली जैसा है मन, एक क्षण में बिखर जाएगा, फिर समेटो उसको। आप कितना भी कोशिश करो पूरा नहीं समेट पाओगे। कम से कम इस केस में तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बचे रहिए जहां तक हो सके, वहां तक इससे बचे रहिए, क्योंकि भाई रहना तो हमको भी इसी समाज में है ना, इसलिए चिंता होनी बड़ी स्वाभाविक है। कभी कभी तो लगता है कि कहां आ गए हम और कहां पहुंच जाएंगे हम। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई कि यहां पर रहना ही कठिन हो जाए, या सांस लेना ही कठिन हो जाए। ध्यान रखना, प्रदूषण केवल वायु या जल में ही नहीं होता, समाज में एक वैचारिक प्रदूषण भी फैलता है। जब विचार प्रदूषित हो जाते हैं, जब मानव मन प्रदूषित हो जाता है, कंटामिनेटेड, जैसे हवा बहुत दूषित हो जाए तो सांस लेना मुश्किल है, जल बहुत दूषित हो जाए तो जीवन धारण करना मुश्किल है, ऐसे ही धीर बुद्धिमान के लिए यदि विचार बहुत प्रदूषित हो जाए, मानव मन बहुत प्रदूषित हो जाए, तो भी उसके लिए जीवन धारण करना कठिन हो जाता है। मैं तो फिर भी भाई मन ही मन बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु का। हमको आप सब मिल गए, हमारे पास एक ऐसा वातावरण है जहां पर हम बैठकर प्रभु के नाम की, रूप की, लीला की चर्चा कर रहे हैं। कुछ कथा कीर्तन का सुख हमको प्रभु यहां पर प्रदान कर रहे हैं। कल मेरे पास एक बहुत अच्छे साधक आए, परम श्रद्धेय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी के शिष्य थे। वो किसी कार्य से मेरे से 5 मिनट मिलने के लिए आए, तो ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो मैंने कहा भाई हमारा लक्ष्य केवल एक है, केवल एक, हमको सत्संग के स्वरूप को शुद्ध रखना है, हमको सत्संग के स्वरूप को सुरक्षित रखना है। जो भी कार्य किया जाता है वो कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य बनाकर ही किया जाता है, हमको केवल सत्संग के स्वरूप को सुरक्षित रखना है। बस प्रभु हम पर कृपा करे, संतों गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिले, ये जो वातावरण है ये ऐसा ही रहे। क्योंकि भाई जो एक चिंतक है, एक विचारक है, चिंतन ही उसका जीवन है। जैसे सांस ली जाती है जीवन धारण करने के लिए, ऐसे जो एक चिंतक विचारक होता है ना, चिंतन ही उसका पथ्य होता है, वही उसका आहार है, वही उसका जीवन है। तो कोई ऐसा वातावरण जिसमें विचार प्रदूषित हो गए हो, मानव मन दूषित हो गया हो, समटाइम इट्स वेरी सफोकेटिंग, बड़ी घुटन होती है फिर उस वातावरण में। फिर लगता है भाई एक और हो जाए इससे। पर फिर अपने कर्तव्य पथ का विचार करके फिर संभाला जाता है अपने मन को। और मुझे तो कई बार विचार अवश्य होता है, भाई यहां तक आ गए, पता नहीं और आगे कहां जाएंगे। मुझे तो कभी कभी ये लगता है भाई इस जीवन में हमको पता नहीं और अभी क्या क्या देखना पड़ेगा। और मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं भाई, मैं तो बहुत ही पुरानी विचारधारा का व्यक्ति हूं, बहुत बहुत पुरानी। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं वेरी ओल्ड सोल इन दिस न्यू वर्ल्ड। तो इसकी कोई बात हमको समझ में नहीं आती, कोई तौर तरीका समझ में नहीं आ रहा, तो बड़ी कठिनाई होती है। तो बस इतना ही कहकर मैं फिर कथा में प्रवेश करूं, इससे बचे रहोगे तो सच्चे रहोगे। मैं तो कहता हूं कि इतना सा भी आश्रय इस वस्तु का आपके जीवन में क्यों हो, क्यों? आज से 20-25 साल पहले क्या लोग भजन नहीं करते थे? 20-25 साल पहले क्या लोग साधन नहीं करते थे? क्या संत नहीं थे? क्या सत्संग नहीं होता था? क्या नहीं होता था? मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन में इसको प्रवेश करने के लिए छोटा सा भी छिद्र मत छोड़िए। अपनी दृष्टि भगवान पर रखिए, हमारी व्यवस्था भगवान करेंगे। केवल प्रभु की कृपा की आशा हो, हमारा मार्ग प्रभु ही बनाएंगे। और भाई मन का सुख, मन की शांति चाहते हो, फिर तो रास्ता यही है,
फिर तो यही मार्ग है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या, मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूं। अरे कितने जन्म भटकने के बाद अब थोड़ा मन लगा है, ये सत्संग ना पावो रे, ये नरदेह सजन प्रभु दीनी, ताही ना विषय गवावो रे। तो नारद जी के सत्संग का ये प्रसाद राजा उत्तानपाद को मिला। यहां भगवान वेदव्यास कह रहे राजलक्ष्मी मनादृत्य, राजलक्ष्मी से सब प्रकार से उपरत होकर अब वो ध्रुव जी के चिंतन में रहने लगे। और जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की, भगवान के भजन से मंगल होता है, पर भगवान के भक्त के भजन से तो परम मंगल होता है। प्राण प्रतिष्ठा हो वहां 24 घंटे में एक बार अन्न का भोग अवश्य लगना चाहिए। ये व्यवस्था ऋषि मुनियों ने क्या विचार के की, क्योंकि कलयुग में अन्नमय प्राण है भाई, भोग लगाएगा तो व्यक्ति प्रसाद पाएगा, चाहे 24 घंटा में एक बार, पर एक बार अन्न का भोग अवश्य लगना चाहिए। यह स्थिति तो तब होती है जब सत्वगुण बहुत बढ़ जाए, जब केवल नाम मात्र का रजोगुण तमोगुण जीवन में रह जाए। क्योंकि भाई मुझे बड़ी सावधानी पूर्वक कहना पड़ता है ना, कहीं एकदम से वहां उछल के आप पहुंचने का प्रयास करो तो बड़ी जोर से गिरोगे। और इसको कहने का तात्पर्य क्या है, इसको समझना है कि जीव में जो अशुद्धि है वो तप से दूर होती है। और जैसे स्वर्ण को साधारण अग्नि में तपाया जाता है, हम कौन सी अग्नि में तपे, हम संयम की अग्नि में तपे। संयम की अग्नि में तप के जीव शुद्ध होता है। ये जो उर अंतर है, ये भगवत भजन के योग्य होता है, भगवत भजन की अग्नि में तप के। और आपसे पूर्व भी मैंने कहा था कि जब संयम की बात आए, सबसे पहले तो यह समझ लें कि तप से ही सब शुद्ध होते हैं। तप के लिए अग्नि कौन सी है, संयम की अग्नि। और जब संयम का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले आहार से किया जाता है। इसीलिए यहां भी सबसे पहले नारद जी ने, यहां भगवान वेदव्यास ने ध्रुव जी के आहार की बात की। हम तो केवल इतना ही करें, केवल इतना, जैसा मैंने आपसे कहा कि भूख से थोड़ा कम, यानी एक रोटी की भूख हो तो 1/4 टुकड़ा हम छोड़ दें, इतना। अब ऐसा नहीं कि आपने कहा था भूख से कम खाएं तो एक रोटी की भूख है तो 1/4 खा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ऊंची छलांग लगाने की चेष्टा ना करना, क्योंकि शरीर भी एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर हाथ नहीं आता, फिर इंद्रियां अपना बैर निकालती हैं। शरीर को बहुत सताओगे, शरीर को बहुत कष्ट दोगे तो भी भजन नहीं होने का। इतना तो कबीर जी ने भी मांग लिया ना, 2 सिर मांगू चूना, पाव घेओ संग लूना, अध सिर मांगू दाले, मुख दोनों वक्त जीवाले। प्रभु थोड़ा खाऊंगा भी और थोड़ा सोऊंगा भी। खाट मांगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। और ऐसे कहीं भी नहीं सो सकता हूं। सिरहाना और तुलाई, तुलाई माने जो बिछाने का वस्त्र होता है। ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भक्ति करे जन खींदा, मैं नाही किया लबो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, जी गोपाल तेरा हारता, जी दयाल तेरा आसरा। तो ऐसे धीरे धीरे संयम बढ़ाया जाए। ये जो इंद्रिय निग्रह है, ये शनै शनै ही अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। बहुत खींचातानी करके एकदम से कोई ऊंची छलांग लगाओगे, वापस गिरोगे, गिरना तय है। जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ा जाता है ना उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए, ऐसे धीरे धीरे शनै शनै ध्रुव जी ने यही क्रम अपनाया। अब वो तो ध्रुव जी हैं भाई, वो युग भी कौन सा है, सत्ययुग में ध्रुव जी साधन कर रहे हैं। जो सतयुग का मनुष्य था, उसकी शारीरिक मानसिक जो शक्ति और सामर्थ्य थी, वो कलयुग के मनुष्य से हजारों गुना अधिक थी। हमको इससे सीखना क्या है, हमको इससे केवल संयम सीखना है। और वैसे भी आप देखो, शरीर को जितना आवश्यक है आप उससे थोड़ा कम दोगे तो शरीर में उतनी शक्ति रहेगी जिससे आपका काम चल जाए। आवश्यकता से अधिक खाया, अब खा तो रहे हो पुआ मलाई, बैठे हो दिन रात हाथ पे हाथ धर के, और फिर कहते हो कि काम वासना बहुत सताती है। अरे काम वासना क्या होती है, शक्ति ही तो होती है। 4 दिन
4 दिन शरीर रोगी पड़ा रहे, 4 दिन बड़ा तीव्र ज्वर हो, तो जिसको 4 दिन से ज्वर है उसको पूछो भाई तुमको कोई काम वासना सता रही है, वो कहेगा काम वासना छोड़ो, एक बार उठकर खड़े हो जाएं, इतना ही बहुत है। अगर आप इसको विज्ञान की दृष्टि से देखो, सूक्ष्म दृष्टि से देखो, तो वासना क्या है? शक्ति की अधिकता ही तो है। तो साधु संत क्या करते हैं? बड़े विचार पूर्वक वो अपनी एक दिनचर्या सुनिश्चित करते हैं। आप देखो, डाइटिशियन भी आपसे कहते हैं आपको फैट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिशिट प्लान है, माने अगर आपको 2000 कैलोरी चाहिए तो आप 1500 ही खाइए, मेहनत उतनी ही करिए। डाइटिशियन बोलते हैं कि नहीं ऐसा? वो कह रहे हैं आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है पर आप खाइए 1500 कैलोरी, लेकिन मेहनत 2000 की ही करिए। क्या होगा? धीरे धीरे शरीर की चर्बी कम हो जाएगी। माने शरीर को आवश्यकता से थोड़ा कम दो, कहने का तात्पर्य यहां पर यह है। और हम जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक ठूसे जा रहे हैं। आज ठाकुर जी का ये खाने का मन है, आज ठाकुर जी का ये खाने का मन है। अब पता नहीं उनका है कि तुम्हारा है, तो तुम जानो या वो जाने। अच्छा मान लो मन है भी, चलो मान लिया आप बड़े सिद्ध हैं, मन है ठाकुर जी का, तो तुमको जो मिला है वो तो प्रसाद है, वो तो ठूसने के लिए नहीं मिला है। फिर ईमानदारी से बांटो, खूब बांटो। आप किनका पाओ? जैसे स्वामी जी पाते थे, बढ़िया से बढ़िया भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को, आप किनका पा रहे हैं? फिर ऐसा करो।